सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस एमबीए। आई थिंक ये एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। वैसे तो कुछ पॉइंट्स हैं व्हाट माय टीम मेंशन। मैं आपको एक नॉट लाइव बट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करूंगी अगर कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू बिगिन। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मेरी टीम ने लिख रखे हैं। गवर्नमेंट जॉब ऑफर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, देन पर प्रमोशन जो है वो लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोअर है, सैलरी इंक्रीमेंट्स लोअर है। एमबीए हायर सैलरी पोटेंशियल, नेटवर्किंग और फास्ट ग्रोथ को कहीं ना कहीं ऑफर करता है। आपको अपना इंटरेस्ट को कंसिडर करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल गोल्स, लॉन्ग टर्म करियर गोल्स एंड ब्ला 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 ब्ला। तो मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। कैसे एक्सप्लेन करूंगी? I'll give you a small example, right? Let's talk about a government job called bank PO. मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में आई थिंक स्क्रीन पे जो लिख रही थी वो विजिबल ही नहीं था, बट मैं उसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बैंक पीओ ये गवर्नमेंट जॉब है जिसकी हर साल वैकेंसीज निकलती हैं। मैं आपको अगर इसकी वैकेंसी की लेट्स इन केस बात करूं, पूरे इंडिया में 50,000 वैकेंसीज निकलती हैं। सॉरी 50,000, मैं 50% मैंने लिख दिया, 50,000 फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी निकलती है। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले 50 लाख बच्चे होते हैं, राइट? To get into this 50,000 seats, there are 50 lakh aspirants who apply for this specific government job. अब अगर हम बात करें कन्वर्जन परसेंट की, इट इज जस्ट 1%। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि इतना तो एमबीए का भी होता है, बिकॉज अगर हम 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख एस्पिरेंट्स की बात करें तो जो आईएम्स के अंदर सीट है वो नियर अबाउट 7,000 है या 10,000 से ज्यादा की सीट्स नहीं है। अगर हम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस सारे मिला भी ले तो 10,000 12,000 की सीट्स होंगी, उससे ज्यादा सीट्स नहीं है। तो वहां पे भी जो कन्वर्जन है वो 1 की जगह हो सकता है 2.5 या 3.5% हो, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। पर जो मेन मुद्दा है, राइट, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस राइट एमबीए का, वो ये है कि बैंक पीओ का जो एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज मतलब जो साल का आपको सैलरी मिलता है, दैट इज नियर अबाउट 6 से 7 लाख, राइट? सो हेयर टू गेट इनटू दोस 50,000 सीट्स दे इन्वेस्ट अ लॉट। कोचिंग्स में 50 लाख एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं 6 से 7 लाख का पैकेज पाने के लिए साल का, राइट? इसके साथ ये जरूर है, एक कई बार हमने सुना है कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब में तो काम करना नहीं पड़ता या निकाला नहीं जा सकता। ये चीजें कैन बी दैट आइसिंग ऑन द केक, बट अगर हम मेन ग्राउंड पे बात करें तो आप कितना कंपटीशन फेस कर रहे हो वो 50,000 सीट्स के लिए टू गेट अ 6 लाख का पैकेज। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इस साल लेट्स से वैसे यूजुअली 2.5 लाख बच्चा कैट का एग्जाम देता है। अगर हम 3 लाख का फिगर लेते हैं जो बच्चा कैट लिखता है, उसके अगेंस्ट अगर हम टोटल टॉप कॉलेजेस जहां के पैकेजेस काफी अच्छे हैं तो वो 10,000 के आसपास अगर हम सीट्स मानते हैं तो 3% 4% का जो है वो रेशो रहता है। बट ये जो 3-4% का रेशो है, इन बच्चों को एवरेज पैकेज बिटवीन 20 से 30 लाख के बीच का मिलता है। ये भी हो सकता है मैंने कम बता दिया, बिकॉज यस 20 से 30 लाख का पैकेज मिलता है जो वो बच्चे 10,000 सीट्स के अंदर कहीं ना कहीं एडमिशन कर लेते हैं। और जो बच्चे 10,000 के अंदर नहीं आते, अगर आप कोई एवरेज कॉलेज से आपका 70 परसेंटाइल है कैट में, 80 परसेंटाइल है कैट में, आपका 60 परसेंटाइल कैट में है, तो भी मेजरली ज्यादातर कॉलेजेस का एवरेज पैकेज जो है, अगर आपने पढ़ाई की है, आपका अकेडमिक्स अच्छा है, 6 से 7 लाख का पैकेज ऑन एन एवरेज कई सारे टीयर 3 टीयर 2 कॉलेजेस का है, इवन ज्यादा है, 8 लाख 9 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे अगर आप वो टॉप 2.5% बच्चों में नहीं भी रहते हो तो भी आपको ये तो पैकेज जो है, अगर आपने पढ़ाई की है, आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने कॉम्स पे काम नहीं की है,
तो फिर आई मीन देयर इज नो 100% श्योरिटी, राइट। बट अगर आपने काम किया है तो आप ये जो पैकेज आपको वहां पे टॉप 1% बच्चों में रहने पे मिल रहा था, वो यहाँ पे अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हो तो भी आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ के टॉप 2-3% बच्चों में रहते हो तो इन एनी केस 20 लाख नहीं तो 15 से 30 लाख के बीच का एवरेज पैकेज आपको मिल सकता है, जो कि जस्ट 3 टाइम्स है जो आपको बैंक पीओ में मिलता है, राइट। तो आपको ये समझने की जरूरत है जो विन विन सिचुएशन है, राइट, वो इसमें है, जो रिस्क है वो इसमें कम है। हाँ, एक चीज जो गवर्नमेंट राइट जॉब्स में रहती है वो हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है कि गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफर करती हैं, दैट इज देयर। बट कई सारी गवर्नमेंट जॉब में जो पेंशन वाला था वो भी कहीं ना कहीं खत्म है। बट ये है कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर कंपैरेटिवली कम रहता है। प्रमोशंस लिमिटेड है, वेयर एज एमबीए में प्रमोशन ज्यादा है। आप जितना एक्सपीरियंस गेन करते हो उतना ज्यादा आप अर्न करते हो, एंड लोअर सैलरी इंक्रीमेंट्स रहते हैं। एमबीए में हायर सैलरी रहती है, इंक्रीमेंट्स ज्यादा रहते हैं और ग्रोथ फास्ट है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट का जॉब। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, ग्रोथ देखना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है वो देखना है, देन डिसाइड करना है दैट एमबीए और गवर्नमेंट जॉब। आई थिंक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एंड आई हैवंट कंपेयर्ड कि मैं कोई टॉप गवर्नमेंट प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल सी बैंक पीओ की प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, जिसके लिए आप सोचो इंडिया में 50 लाख बच्चा भरता है टू गेट इनटू दिस जॉब। Conversion ratio is just 1%. So do share this episode with your friends. Let me know your feedbacks in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.